अरे एक दिन तक मैं तुला उड़ा के ले जाऊं, देख बेते हाँ सभी लेने बेबी मुरसल मैं हूँ रोमिया छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया। साथियों नमस्कार, गूंज लाइव न्यूज में मैं शिव सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ। साथियों आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिसका पढ़ाई लिखाई में, कॉपी किताबों में ना लगता था मन, लेकिन अगर साल में एक बार एनुअल फंक्शन स्कूल में आ जाए तो वो बन जाता था स्कूल का सबसे बड़ा हीरो। क्योंकि एक्टिंग में किसी की अगर करनी है बात तो बात होती थी उस शख्स की, वो बन जाता था रोमियो। आज ऐसे ही एक शख्स से मिलने जा रहे हैं, बचपन से जिन्होंने जब वो पैदा हुए, जब उन्होंने जन्म लिया तो जन्म लिए एक ऐसे व्यक्ति के घर जिनके घर में बचपन से ही कैमरा, लाइट, ये सारी बातें चलती थी। साथ के साथ जब वो बड़े हुए, उम्र बढ़ी, तो अभिनय का उनका इच्छा और तीव्र होती गई। किसी ने बोला तुम बहुत अच्छा काम करते हो, क्यों नहीं इप्टा ज्वाइन कर लेते, क्यों नहीं उस थिएटर को ज्वाइन करते जहां पर आप अभिनय को सीख सकते हो। उन्होंने इप्टा ज्वाइन किया। इप्टा ज्वाइन करने के बाद कई अलग अलग रोल करे और रोल करते करते एक दिन वो बन जाते हैं युवाओं के रोमियो छत्तीसगढ़िया। जी हाँ साथियों, आइए हम मुलाकात करते हैं रोमियो छत्तीसगढ़िया से। बहुत बहुत स्वागत है गूंज लाइव न्यूज़ में अंशु चौबे जी। तो बताइए सब बढ़िया, कैसे हैं? सब बढ़िया सर। दूसरी बार मुलाकात हमारी आज जी सेट पर हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। जी। तो साथियों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पहले भी हम लोग ने जब पहली मूवी अंशु जी की आई थी फर्स्ट दुल्हन पिया की, लॉन्चिंग के टाइम में हमने फर्स्ट पार्ट इसका बनाया था। समझ लीजिए सेकंड पार्ट है और आज अहम इसलिए क्योंकि इनकी लाइफ के बारे में किससे, क्योंकि एक जो मान के चलिए जो व्यूअर है वो फिल्मों में तो अपने अभिनेता को देख लेता है, लेकिन असली चीज़ होती है कि वो जीता कैसे है अपनी पर्सनल लाइफ में, उसको जानना चाहता है। तो उसको जानने का प्रयास हम लोग करेंगे, अलग अलग किस्सों से, थिएटर से भी इनका सिलसिला आ रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अभी जो मूवी है सबले पहले तो सब संगारी मन जाए जो आज है छत्तीसगढ़। अभी जो मूवी है दुल्हन पिया की, उसको यूट्यूब में लॉन्च कर दिया गया है। जी यूट्यूब में उसको launch। कैसा रिस्पॉन्स है पब्लिक का? अभी तो लॉन्च के सिर्फ 1-2 दिन ही हुआ है और एक दिन में उसका 50 के क्रॉस कर चुका है। जी। उम्मीद है कि 10 मिलियन तक जाए, मतलब पब्लिक प्यार और शेयर करेगी तो धीरे धीरे उसको शेयर कर रहे हैं लोग। एक दिन में उसको 50 के क्रॉस हुआ है, तो उम्मीद है कि मिलियन क्रॉस करेगा मूवी। अच्छा जी। और कुछ बताइए उस मूवी के बारे में, कुछ अनुभव, उसके बाद का अनुभव आपके लाइफ का। उसके बाद का मतलब वो मेरी पहली फिल्म है, उसके बाद अभी दूसरी फिल्म पटी तो पटी आएगी। तो वो जो मूवी दुल्हन पिया की है बहुत ही नारी प्रधान कहानी है, नारी का दर्द दिखाया गया है। काफ़ी मतलब लोगों ने पूछ रहे थे कि कब आएगी यूट्यूब में आ चुकी है, काफ़ी लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। काफ़ी लोग किरदार को पसंद कर रहे हैं, रोमियो छत्तीसगढ़िया किरदार को, मूवी को प्यार दे रहे हैं। इसी तरह से मैच वगैरह मिलते रहे और क्या चाहिए कलाकार को। अच्छा, ये सुनने में आया कि अब आप रोमियो छत्तीसगढ़िया बन गए हैं, तथाकथित आप पूरी तरीके से मतलब एक वो चल रही है अलग युवाओं में उसका एक्सेप्टेंस हो चुका है, उसके बारे में कुछ बताइए क्या वो। एक्चुअली रोमियो छत्तीसगढ़िया मेरा गाना है उस मूवी में। तो मूवी से पहले उन्होंने गाना रिलीज किया था, तो वो गाना पसंद किया लोगों ने, तो वहाँ से एक नाम पड़ गया, जैसे कि रोमियो छत्तीसगढ़िया। जो कॉलेज के फ्रेंड है उन लोग तो नाम जानते ही नहीं मेरा, कि मेरा नाम अंशु चौबे, बहुत कम लोग जानते हैं। रोमियो छत्तीसगढ़िया तो एक नया नाम लोगों ने दिया दर्शकों ने, रोमियो छत्तीसगढ़िया। तो उसके पीछे ये लॉजिक है कि फिल्म से पहले गाना आया था रोमियो छत्तीसगढ़िया, तो दोस्तों यारों में जो जानते हैं वो एक प्यार से रोमियो छत्तीसगढ़िया कहते हैं। और कल्याण कॉलेज में बहुत कम लोग को पता है कि मेरा नाम अंशु चौबे है। तो वहाँ की जितनी लड़कियां हैं, लड़के हैं जो हैं रोमियो, तो इसके पीछे लॉजिक है। मुझे वही रोमियो नाम है मेरा रोमियो नाम है मेरा। तो खैर आगे बढ़ते हैं, प्यार है पब्लिक का। अपकमिंग मूवीज वगैरह के बारे में कुछ बताइए। अपकमिंग एक है पटी तो पटी नहीं, तो पूरी तरह से कॉमेडी फिल्म है। इसके बारे में आप खुल के बात कर सकते हैं। हाँ, तो बताइए कुछ रोल के बारे में। इसमें कॉलेज का एक चुलबुला किरदार है और जो कि उसके लाइफ में
जैसे कि कॉलेज में लड़के रहते हैं, उनको ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई से मतलब रहता नहीं है, कुछ ही बच्चे रहते हैं, 2 बच्चे रहते हैं कॉलेज में, एक तो जो पढ़ने आते हैं, दूसरा वो जो दोस्ती यारी करने आते हैं। तो उसमें किरदार ऐसा है दोस्ती यारी के लिए वो कर रहा है, इसको पटाना उसको पटाना, तो उसके माइंड में ये सब चल रहा है। चुटबुला किरदार है ऐसे हंसमुख, जैसे कि आजकल के युवा कुछ कॉलेज के रहते हैं, तो उनमें से एक नोटिस है। और मैं काफ़ी कॉलेज के बच्चों को नोटिस करता हूँ और मैं हर चीज़ें ऑब्जर्वेशन करता हूँ, तो उन्हीं में से का एक नोटिस और एक ऑब्जर्वेशन किरदार है अनिल का। तो वो मेरा किरदार है, पटी तो पटी का कॉमेडी है। उम्मीद करूंगा वो फिल्म को भी लोग पसंद करें, अभी आने वाला है दिवाली के बाद। तो बस आपकी जो लाइफ में ऑब्जर्वेशन जो आपने बोला जी, दिन भर लाइफ टाइम पूरे टाइम अगर देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन चलता रहता होगा, और अपनी जो किरदार हैं या और जो फिल्म है उससे कनेक्ट करते होंगे आप? हाँ, मेरा ऑब्जर्वेशंस बहुत चलता रहता है। मेरे माइंड में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, कुछ ऑब्जर्वेशन चलता है। जैसे भी आप मेरे से बात कर रहे हैं तो मैं आपको भी ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि आप बोलते कैसे हैं, बैठे कैसे हैं, और इससे मुझे हेल्प मिलता है। मैं अपने दोस्तों के साथ जब ट्रेन में सफ़र करता हूँ या घूमता फिरता हूँ तो मेरा माइंड में कहीं ना कहीं कैरेक्टर चलता रहता है, और जब भी मैं प्ले करता हूँ तो उसी चीज़ को ही मैं चीज़ें मिला जुला के क्रिएटिविटी करके करता हूँ। जैसे कि दुल्हन पिया की फिल्म में बहुत इमोशनल सीन है मेरा मरने का, तो एक दर्द भरा जिसका एक्सीडेंट हो गया, खाई से गिर गया, जख्मी है, काफी वो पीड़ा से तड़प रहा है, उस पीड़ा में तड़पते हुए अपनी बातें वो कैसे रखेगा, जो एक सच्चाई हो, वो भी इतने लंबे लंबे संवाद उसके। तो मैं उस किरदार को जीने के लिए बीएम साहब हॉस्पिटल में मैं 2 दिन अंदर में भटकता रहा, और मैं बाकी किसी मरते हुए व्यक्ति को मैं देखना चाहता था कि कोई तड़पता हुआ व्यक्ति उसके दर्द कैसे रहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन तो चलते रहता है, अभी भी चलता है, मेरा ऑब्जर्वेशन हमेशा चलता रहता है। और मैं किरदार जो करता हूँ वो ऑब्जर्वेशन की ही देन है कि मैं चीज़ों को बहुत नोटिस करता हूँ। मैं जानवरों को भी बहुत ऑब्जर्वेशन करता हूँ, एक जानवरों में कैसे बातचीत होती है, उनमें भी चीज़ें होती है अगर हम नोटिस करते हैं, कैसे लोग अपने अपनी गैंग को बुलाते हैं, उनमें भी दया का पात्र होता है, वो भी रोते हैं, वो भी हंसते हैं। तो मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत चलते ही रहता है मेरे माइंड में कुछ। अच्छा, एक बात बताइए जी, हॉलीवुड की अगर बात करें तो हॉलीवुड अभी जवान हुआ है। वो तो उम्र 30 साल है। जी जी जी, छत्तीसगढ़ बनाया 30 भी नहीं, शायद 23 चल रहा है, 23 रनिंग चल रहा है। जवान। और फर्स्ट मूवी जो आई थी मोर छैया भैया, मोर छैया, उसमें आपके पिताजी का हाँ हाँ, बहुत अहम रोल। अभी उसका पार्ट 2 भी बन रहा है, मोर छैया भैया 2, उसमें भी पिताजी है उसमें। हाँ हाँ हाँ। जी जी। तो अपने पिताजी के बारे में, धर्मेंद्र चौबे जी के बारे में। पिताजी तो काफ़ी समय दी थी छत्तीसगढ़ को, 30-35 साल, और छत्तीसगढ़ की ऐसी शायद ही कोई फिल्म होगी जिसमें पिताजी ना हो। वो 1 2 3 4 छूट जाती तो बात अलग है। लगभग सारी फिल्मों में पापा रहते हैं, और काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री काफ़ी उनकी रिस्पेक्ट करती है, और काफ़ी मंजे हुए कलाकार हैं, और जो कुछ सीखा है, जो कुछ देखा है, उनको देख कर ये चीज़ें करता हूँ, और उनके आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो बचपन से अभी तक क्या कुछ तुम्हारी लाइफ में हुआ, और क्या कुछ उनकी देन है और उन्होंने सिखाया बढ़ते हुए? बचपन से पापा के साथ मैं रहा हूँ। कुछ फिल्में भी आपने करी हैं? हाँ, चाइल्ड में मैंने, चाइल्ड, पापा काफ़ी विधाई, एकलव्य, ये सब फिल्में बनाते थे। तो आजा भाई तू भी चाइल्ड का एक्टर है, सारा कर ले करके, तो वो किया है। और उस समय तो कुछ पता नहीं था, वैसे भी चाइल्ड एक्टर का काम ज़्यादा वो रहता नहीं था, छोटे मोटे जो बोलते थे बोल दे करके। छत्तीसगढ़ के जो उपासना वैष्णव जी है, मेरा डायलॉग था क्यों माँ बोलने का, काफ़ी बड़ी सीनियर आर्टिस्ट है। तो बचपन से यहाँ के जितने सीनियर कलाकार हैं, अनुज शर्मा जी हो गए, ये सब हो गए, तो उनके साथ में बचपन से ही मैं उनकी शूटिंग देखना, उनके साथ रहना वहना, तो एक दिलचस्पी, कहते हैं बच्चे को जो चीज़ दिखाओ उस पर उसका इंटरेस्ट आ जाता है। तो मेरी दिलचस्पी हमेशा से, मतलब बचपन से ही मुझे, मेरी परवरिश वैसे हुई, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं भी यही काम करूँ, क्योंकि पापा थे उस फील्ड में, तो उनका सपोर्ट, उनका प्यार घर वालों का। तो फिल्मों के अलावा और कभी कहीं और जाने का नहीं सोचा? कि मैं तो मान लो अंशु चौबे जी की बात करें तो फिल्मों, अगर फिल्म में नहीं होते तो किस में होते, क्या होते? फिल्म में नहीं होता तो बचपन से ये सोचा कि एक्टर ही बनना है। फिल्म में नहीं होता तो जैसे कि स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट ही रहता, फिर फिल्म में रहता तो शायद उतने बड़े ख्वाब नहीं दिखता, क्योंकि फिल्म करना तो फिर एक नॉर्मल आम आदमी टाइप की जॉब करता, घर आता, खाता पीता, सो जाता, जो कि मैं वैसा लाइफ नहीं जीना चाहता जैसे और लोग का है।
कुछ हटकर, क्योंकि मैं चीज़ें टाइम देख के नहीं करता कि ये टाइम 10 बज गया मुझे सोना है। मैं मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं और मैं अपनी मर्जी से ही चीज़ें काम करता हूँ। तो मैं वैसा लाइफ में जीना चाहता कि 10 से 5 जॉब, उसके बाद खा के फिर सो जाना। कुछ हटकर करना चाहता हूँ, नाम बनाना चाहता हूँ। बस लोगों का प्यार चाहिए और लोगों का सपोर्ट चाहिए। बाकी थॉट्स अपने माइंड में हमेशा चलते हैं और इसी तरह से अपन प्रोजेक्ट करते रहेंगे। अंशु ने बचपन में किरदार निभाया बच्चों का, बड़ा होता है 12th में आता है, 12वीं में आता है। 12वीं में बाद किसी ने बोला कि एक्टिंग अगर सीखनी है तो विद्यालय में जाओ। 10वीं में था वो समय, 10वीं का था। बताइए कुछ थिएटर इफ्ता के बारे में कुछ किस्सा वो। अब जैसे कि मैं बचपन से मैं एक्टिंग जैसे चाइल्ड एक्ट करता रहा, तो 10th तक काफ़ी कीड़ा कचो काटता है। तो कहाँ निकालूं भड़ास, क्योंकि घर वाले भी कहते थे पढ़ाई का समय, पढ़ाई कर, उस सब चीज़ों में मत सोच कर। तो स्कूल लाइफ में मैंने फिर बच्चों को इकट्ठा करके जो एनुअल फंक्शन होते हैं ड्रामा में, भगत सिंह का एक लिखा था, भगत सिंह के ऊपर कहानी। तो भगत सिंह मैं खुद बना था, भगत सिंह बने, बहुत छोटा भगत सिंह बना था और उसमें प्रोफेशनली नहीं था। मतलब एक जो बच्चे का रहता है ना, एक्टिंग तो करता ही था लेकिन प्रोफेशनली जो सही वाकई के जो होते हैं, वाकई जो लोगों को दिन में बैठ के वो हो जाए, वैसा नहीं था। और जैसे कि नॉर्मल स्टूडेंट रहते हैं, उन लोग भी कोई चंद्रशेखर आजाद ऐसा करके मैंने प्ले किया था। तो थिएटर में हुआ था? हाँ, तो काफी नहीं, ये स्कूल में मैंने किया था। स्कूल में किया? हाँ, तो मेरे सर ने कहा तुम ड्रामा में रुचि है तो तुम थिएटर ज्वाइन कर लो। हाँ। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, घर वाले मानेंगे नहीं क्योंकि 10th बोर्ड है। तो घर वाले कहा मैं थिएटर करना चाहता हूँ, क्योंकि पापा भी थिएटर से थे। तो बोले अभी तो 10th बोर्ड है, सब पढ़ाई वढ़ाई ग्रेजुएशन के बाद सब सोचना। और मतलब रहा नहीं जा रहा था मन, उतना बहुत समय लग जाएगा ग्रेजुएशन के बाद सोचना, अभी से करना है। तो 10th के बाद छुट्टी लगता है जो मई में एग्जाम के बाद जो, तो वो मई में मैंने फिर एक लड़का था उसको भी मैं बोलता चल ड्रामा करने चलेंगे वहाँ थिएटर, क्योंकि मेरे घर से बहुत दूर पड़ता था, मेरे पास सुविधा नहीं थी जाने की। तो बोलता चल ड्रामा करने चलेंगे, तो उसके गाड़ी में बैठ कर मैं जाता था थिएटर में। तो वहाँ मुझे एक मेरे जैसे लोग बने, जैसे लिखते हैं। नाम बताइए कुछ थिएटर में जो आपके गुरु रहे, टीचर रहे। पहले तो राजेश श्रीवास्तव जी थे, जो कि इफ्टा के काफी लेजेंड है, वरिष्ठ है, पुराने, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मणिमय मुखर्जी जी हैं, और बिहार से आए थे वर्कशॉप देने अनिल रंजन मौमी जी, अभी NSD की पढ़ाई करा रहे हैं, NSD में भी उनका वो चल रहा है। तो ये सब वर्कशॉप में वहाँ अटेंड करता था, इम्प्रोवाइजेशंस काफ़ी मैं वहाँ मंथन करता था, कहानियाँ उपन्यास चीज़ें में पढ़ता था। और वहीं से मैंने सीखा है कि एक कैरेक्टर को कैसे नोटिस किया जाता है, कैसे किरदार को प्ले किया जाता है जी। कैसे? और वहाँ जाके मुझे मालूम चला कि जो मैं एक्टिंग करता हूँ वो एक नॉर्मली है। मतलब एक्टिंग में तो बहुत कुछ है सीखने को, मैं तो कुछ भी नहीं सीखा हूँ, मैं तो अधूरा हूँ। मेरे से अच्छे यहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो जीरो हूँ। तो मेरे को लगा सबसे आगे मेरे को बढ़ना है, क्योंकि मेरा हमेशा से था कि मैं एक्टर नहीं, बहुत तगड़ा एक्टर बनना चाहता हूँ, सबसे टॉप का। क्योंकि मैं अपने स्कूल में भले टॉपर ना रहा हूँ, लेकिन इस फील्ड में मैं टॉपर रहना चाहता हूँ एक्ट को लेकर। बहुत शिद्दत से मैं चीज़ें सीखता रहा, हम लोग को अच्छा लगा। और वहाँ पर भी छोटे छोटे रोल करते करते मैंने लीड करना चालू किया, वहाँ एक नाम बनाया, लोगों से अच्छा व्यवहार बनाया, काफ़ी सारा काम किया, और वो एक घर जैसा हो गया था मेरा। स्कूल लाइफ और थिएटर लाइफ, स्कूल थिएटर और कुछ सोचता नहीं था। मैं अपनी फैमिली के फंक्शन भी नहीं अटेंड करता था, मुझे थिएटर में प्ले करना है या फिर मुझे वर्कशॉप में जाना है। तो ये वो दुनिया अलग थी, वो चीज़ें बहुत सारे थे। और अभी थिएटर के बहुत सारे फ्रेंड मेरे छूट चुके हैं, मतलब काफ़ी लोग मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कुछ लोग साउथ में स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग मूवी कर रहे हैं, या तो कुछ लोग अपनी दिशा चेंज कर चुके हैं। कभी कभार मिलते हैं हम लोग सब, थिएटर के दोस्तों जब मिलते थे तो बंद रूम में हम लोग किताबें पढ़ते थे, इम्प्रोवाइजेशन करते थे, तो वो सब चीज़ें याद आती हैं। तो वहीं से थिएटर एक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, समझाया। तो थिएटर तो बोल नहीं सकता मैं। तो उसमें कौन कौन सा अलग अलग प्रकार आपने वो? मैं जब पहली बार गया था तो फांसी किया था, जो शान अहमद डायरेक्ट करा था। मैंने बोला कि मुझे थिएटर करना है, तो उसने कहा ठीक है ये रोल कर लो, और बहुत छोटा रोल दिया उसमें। तो मैंने बोला छोटा रोल मैं करूँगा नहीं, हाँ मैं वो थोड़ा लीड चाहिए। बोले लीड कैसे दे दे, यहाँ सब 7-8 साल से कर रहे हैं, तुम एक ही दिन में बोलते हो लीड कर ले, कैसे, क्या कुछ तुम साबित तो करो। नहीं मुझे लीड करना है, मुझे छोटा रोल नहीं करना है। तो उन्होंने निकाल दिया।
तो फिर मैं काफ़ी उदास हुआ कि मुझे दे नहीं रहे रोल करके। फिर मैं सोचा चलो छोटा रोल करते करते ही, क्योंकि वहाँ कोई मतलब नहीं आप किसके बेटे हो, कहाँ से हो, जानी आपके में काबिलियत कितना है, वही तो खासियत है, वही चीज़ मानता है। है। और आज तक मैं ये सोचता हूँ कि आप किस घर से हो, कहाँ से हो, ये कोई मायने रखता है। आप में काबिलियत है तो ही आपको काम मिलता है, सही बात। और आप में अगर व्यवहार और काबिलियत है तो ही आप आगे बढ़ते हो। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है वो रोल करता हूँ, और बाद में मालूम चला कि बैक स्टेज था। और मैंने सारे दोस्तों को कहा कि मैं भी आ रहा हूँ स्टेज में, लाइट लगा रहेगा, मेकअप वेकअप रहेंगे एकदम, तुम लोग सीटी बजाना, पूरा तोड़ फोड़ देना और मेरे नाम पुकारना। तो वो लोग सब तैयार हो गए थे सब। अच्छा। स्कूल के जो थे लोगों को लगा कि अंशु अब आ जाएगा। बाद में बोले अंशु तुम्हारा बैक स्टेज है। मैं बोला ये क्या है यार। वहाँ बैठे हैं मेरे कुछ लोग देखने के लिए, एक ही झलक, लेकिन तो बैक स्टेज था। वो बैक स्टेज जब मैं किया तो मेरे आँख से थोड़ा सा आंसू गिर गए कि मैं बैक स्टेज कर रहा हूँ। मेरे अंदर बहुत तड़प है कुछ लीड करने का, कुछ दिखाने का। मैं चाहूँ तो ये जितने कैरेक्टर करें अकेला प्ले कर दूँ, बहुत सारी चीज़ें थी उस समय, क्योंकि बचपन भी था, बचपन में एक जोश रहता है। तो ये करना चाहता हूँ, करना जैसा ये सब करके। सेकेंड टाइम फिर रायपुर से आए थे एक जन, योग मिश्रा जी। योग मिश्रा के शायद भाई थे क्या, तो उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो उनके भाई आए थे, तो उन्होंने नुक्कड़ करा आखा गांगा ठाट दोरे नंगा, तो उसका ऑडिशन हुआ। तो उसमें कारीगर का एक लीड रोल था। अच्छा। तो कारीगर को 2 लोग पढ़ रहे थे। एक शानू करके लड़का था, वो सीनियर था, वो 4 साल पुराना था। वो किरदार उसको दिया, तो मैंने कहा ये किरदार मैं करूँगा। तो बोले तुम पढ़ के बताओ। तो मैं उससे अच्छा क्या, तो बोले कि तुम करो, और उस किरदार को बहुत शुद्ध से किया। लीड था और काफ़ी तारीफ हुआ। तो उसके बाद भी मैंने थिएटर में फिर अपनी एक जगह बनाई, इंप्रोवाइजेशन किया, लीड बनना। हाँ, वहाँ फिर मैंने लीड करना चालू किया। फिर थिएटर में कलाकार से ज़्यादा एक इंसान बनता है। सही बात है। तो ये सब रोल करते 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 आपको अपनी लाइफ में क्या बदलाव दिखा? अपनी लाइफ में मैं थिएटर से पहले जब मैं स्कूल लाइफ में था तो मैं दोस्तों के साथ घूमना फिरना, हंसी मजाक जो नॉर्मल रहते हैं। थिएटर में जाके परिभाषा बदल गई चीज़ें कि हाँ अब कुछ करना है लाइफ में, कुछ करियर में, ऐसा कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि मैं और लोग को देखता था जो कि सीसी में सुट्टा फूक रहे हैं। ऐसा लाइफ नहीं जीना है, कुछ अलग करना है। सीसी यहाँ पर सीसी का मतलब है साथियों, थोड़ा बता देता हूँ। सिविक सेंटर यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर खाना खान पान हर तरह का खान पान वहाँ मिल जाता है, और युवा यूथ वहीं पर जाता है खाने पीने और एंजॉय के लिए। बहुत अच्छी जगह है। आप भी कभी भिलाई आओ, भिलाई का है तो सिविक सेंटर जरूर जाइएगा। और ये कपल वपल घूमना फिरना, तो वो सब चीज़ से मैं थोड़ा कि वैसा फिर कभी सोचेंगे। फिलहाल करियर बना लेते हैं, थिएटर करें तो एक्टिंग कि मुझे एक्टिंग को बहुत प्रोफेशनली सीखना था। कि मैंने चाहता कोई बोले कि नौ सीखिए एक्टर है, प्रोफेशनली मैं अपने आप को जुटाना चाहता था। और कोई भी चीज़ हो, चाहे आप क्रिकेट हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे एक्टिंग हो। ऐसा नहीं कि एक्टिंग है तो उसकी कोई पढ़ाई नहीं है। एक्टिंग की पढ़ाई होती है, दिल्ली में एनएचटी में थिएटर होते हैं। एक्टिंग को भी सीखा जाता है, उसमें भी समय दिया जाता है, जो कि मैंने दिया, अभी भी देता हूँ। तो मैं उसको बहुत ही प्रोफेशनली रूप से चीज़ें सीखना चाहता था, और मैंने अध्ययन करना चालू किया और 4 साल तक लगातार मैं थिएटर किया। फिर मुझे वहाँ मेडल भी मिलते रहे, और जो जूनियर आते थे उनको भी मैं सिखाता रहा। तो बहुत वहाँ इंजॉयमेंट लगता था वहाँ, क्योंकि खेलते खेलते हम लोग खेल कूद में ही हर चीज़ें देखते थे, बहुत मजा आता था। एक परिवार बन गया था एक। तो वो सब चीज़ें अभी उनको खुशी होती है कि फिल्म में मैं आ गया हूँ, मिलता जुलता रहता हूँ कभी कभार। लेकिन जो मेरे पुराने साथी थे वो सब हट चुके हैं। अभी नया नया बैच आया जो कि है जूनियर्स। तो अभी आने वाले समय में आपको जो फर्स्ट मूवी आपकी मिली थी जी, कब मिली? ये पहली मूवी जो मेरे को मिली थी वो तो अभी तक रिलीज नहीं हुई। जो दूसरी मूवी मिली वो मेरी रिलीज हुई है, तो वही मेरी फर्स्ट मूवी हो चुकी है। क्या था उसमें जो रिलीज नहीं हुई? क्या किस टाइप का था मुझे बताइए। पटी तो पटी नहीं, तो वो मेरी एक्चुअल में पहली फिल्म मुझे वही मिली थी। अच्छा, वो अभी रिलीज, हाँ वो अभी रिलीज होगी। अच्छा, और दुल्हन पिया की सेकंड में मिली थी, जो कि फर्स्ट में रिलीज हो गई पहले। क्यों रुका है प्रोजेक्ट तक, क्यों रुका? अब वो अलग अलग प्रोजेक्ट थे, पैसे को लेकर कुछ बातें थे, चीजें थी, समय को लेकर। और वो जो फिल्म थी उनमें जो प्रोड्यूसर उनका डेथ भी हो गया था, तो इस कारण थोड़ा लंबा गैपिंग हो गया डेथ के कारण हो गया। तो इस कारण वो रिलीज नहीं हुई। लेकिन अभी इसको दिवाली के बाद हम लोग उसको रिलीज करेंगे उसको। अच्छा, तो उसमें सर का भी रोल है बहुत है।
नहीं उसमें सर का रोल लिया, उसमें उसका डायरेक्शन है। अच्छा डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन में बन रहा है। जी। तो उसके अलावा अभी जब हम लोग ऑफलाइन थे तो आप कुछ और बताए थे, एक दो ऑफलाइन में तो इंटरनेट वगैरह में आप हाँ कोरोना टाइम में तो सब चीज़ें बंद ही था। नहीं अभी कुछ रिलीज होने वाली है कुछ का बताए थे मुंबई वगैरह का प्रोजेक्ट। हाँ एक राधा कृष्ण तुषार करके लड़का आया था। हाँ तो क्या है कि मैं एडिटिंग सीखने जाता था दिल्ली पॉली का, वहाँ मेरी उससे मुलाकात हुई। तो मैं अपने फिल्म के सीन को एडिट कर रहा था, तो उसने देखा, बोला कि तुम एक्ट अच्छा कर लेते हो, मैं एक हिंदी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तुम करोगे? बोला ठीक है कर लूँगा। उस समय मेरी दुल्हन की एक फिल्म आई गई थी, मैंने ठीक है कर लूँगा। तो उससे दोस्ती अच्छी हो गई थी। अभी वो मुंबई में काम कर रहे हो, वो भी एडिटर था। तो उसकी फिल्म में मैंने रोल किया, उसमें अहम रोल है। तो वो लीला एक कथा ऐसी कुछ, लीला की प्रेम ऐसी कुछ उसकी कहानी। हाँ लीला एक दासा ऐसे कुछ लिखा उसने। तो वो मुंबई में है, तो उसको फेस्टिवल में भेजेगा वो, अच्छे से बाद वो रिलीज करेगा। वो है कहानी। और एक सलीम खान जी की एक फिल्म मैं करके आया हूँ अभी। अच्छा। और उसका नाम है संविधान के ऊपर कुछ फिल्में। उसमें सलीम खान जी डायरेक्टर सलीम। तो संविधान के ऊपर है वो, एक शॉर्ट फिल्म है। तो वो भी फेस्टिवल के लिए। अच्छा मैं फेस्टिवल का नाम सुनता हूँ तो मैं तुरंत हाँ बोलता हूँ। फेस्टिवल जो रहती है वो फिल्में बहुत बड़ी बात होती है, वो बाहर जाती है फिल्में, और मैं चाहता हूँ मेरी फिल्में बाहर जाएं। और मुझे अवार्ड का वो नहीं रहता कि मुझे वहाँ मुझे पुरस्कार मिले, मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग बाहर भी पसंद करें, बाहर देश भर में सराहना, हाँ, पूरी दुनिया के फिल्में वहाँ पर आती हैं। फेस्टिवल के नाम सुन के मैं तुम्हें हाँ बोलता हूँ। और कहानी तो कहानी होती है, किरदार किरदार होता है, क्योंकि तो इसलिए मैं फेस्टिवल का नाम सुन के हाँ बोलता हूँ। और कुछ बताइए, और बचपन और कुछ किस्से जानना चाहते हैं लोग खुलकर। अंशु बहुत सीधा साधा, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। क्या एम्बिशन, कैसे फिल्म लाइन में आया, जैसा फिल्मों में दिखता हूँ वैसे मैं हो ही नहीं ना, जैसे चश्मा लगा के ऐसा रोमियो वैसा नहीं, बहुत सिंपल एकदम साधारण सा व्यक्ति, कोई शो ऑफ नहीं, कोई घड़ी नहीं, कोई चश्मा नहीं, बहुत सिंपल, बहुत सहज और बहुत शांत। तो वैसा मेरा किरदार है। ऐसा कभी तो सोचा ही नहीं किसी लड़की उड़की को एक दिन तो थोड़ा के ले जाऊँ, सब तो है ही नहीं रियल लाइफ में, वो सब रियल नहीं है। रियल में बहुत बहुत सीधा, मतलब बहुत एक सिंपल। तो हालांकि वो किरदार है। हाँ वो किरदार था। उसके बाद कुछ अपने अंदर बदलाव देखा? बदलाव बहुत बदलाव है। फिल्म करने के बाद जो बहुत सारे एक्टर, बहुत सारे दोस्त थे जो स्कूल लाइफ में पसंद नहीं करते थे। उन लोग थे, तो उन लोग जो है वो फोन करते हैं, मैं उन लोगों को फोन उठाता हूँ कि मुझे लगता है कि लोग पोजीशन देख के बातें करते हैं। मैं ऐसे लोगों को थोड़ा दूर रखता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरी स्थिति, क्योंकि क्या है कभी अप डाउन, हर इंसान की स्थिति अप डाउन होते रहती है, तो मैं उन्हीं को अपना दोस्त बनाता हूँ जो मेरे से हर स्थिति में मेरे साथ है। ये नहीं कि आपकी फिल्म आई तो आप आगे मेरे पास हो, अगर मैं डाउन हो गया तो फिर आप पहचान ही नहीं रहे। तो फिर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मेरी पोजीशन से मतलब ही नहीं है। अगर मैं गम में रहता हूँ तो वो गम में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, और मैं ऐसे ही चाहता हूँ और ऐसे लोग भी मानता हूँ। तो मेरे स्कूल लाइफ में ऐसे बहुत थे जो मुझे पसंद नहीं करते थे। अभी फिल्म आई तो लोग मेरे से बात करने, मेरे को बहुत बोलते हैं कि आप मिल लो ना एक बार करके, तो मेरा मन नहीं करता चीज़ें करने को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी लोगों ने पहचाना, इंडस्ट्री में कोई जानता नहीं था, एक नाम हुआ, मुझे इस फिल्म से अवार्ड तक मिला। तो बहुत सारी चेंजिंग आ गई लाइफ में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि मैं अच्छा काम करूँ, दर्शकों को प्यार से तरह से मैं लेते रहूँ, और किसी की जिम्मेदारी मुझे दर्शकों ने दिया है कि अच्छा काम करके छत्तीसगढ़ का नाम मैं रोशन करूँ, छत्तीसगढ़ में अच्छे अच्छे अवार्ड्स फिल्में देते रहूँ, और यहाँ की माटी और छत्तीसगढ़ का नाम मैं वहाँ मुंबई तक के लेवल पर लेके जाऊँ, छत्तीसगढ़ का नाम पूरी दुनिया में मैं रोशन करूँ। कुछ भविष्य का ऐसा प्लानिंग है कि मुंबई वगैरह जाना है या ऐसा कुछ, या कोई ऐसा आइडियल बताइए पहले आप। आइडियल कौन है? आइडल तो मेरे बचपन से पापा ही हैं। अच्छा। को देखकर मैं बड़ा हूँ चीज़ें। बाकी एक्टर में बोले तो मनोज बाजपेयी जी हैं, बहुत तगड़ी लगती है मेरे को की एक्टिंग है। शाहरुख खान है, तो फेवरेट है। रणबीर कपूर है, ये सब आइडल हैं एक्टिंग के। और मुंबई जाने का बचपन मतलब सोचा है,
तो अभी मेरी पढ़ाई चल रही है। मैं लॉ का भी क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं अभी बीए फाइनल कर रहा हूँ। बीए फाइनल कर रहे बीए फाइनल, उसके बाद मैं लॉ का तैयारी करूँगा। और उसी बीच में मैंने सोचा है कि मैं मुंबई का कुछ सफ़र करूँ। लेकिन मुंबई का एक बहुत बड़ी माया नगरी है, तो खो जाते हैं वहाँ मेरे से। काफ़ी दोस्त लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पर, तो वो सब सोचता हूँ। लेकिन ये कि सबकी किस्मत अलग है, सबकी मेहनत अलग है। बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैं जरूर जाऊँगा मुंबई, ट्राई करूँगा। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने छत्तीसगढ़ के लिए काम करूँ और इस छत्तीसगढ़ की माटी और यहाँ का नाम रोशन करूँ, बल्कि अपनी छत्तीसगढ़ की फिल्में मैं मुंबई में रिलीज करूँ, मैं ये चाहता हूँ। तो जैसे मैंने पहले कहा कि 23 साल का युवा हमारा छत्तीसगढ़ हॉलीवुड। मैं भी 23 साल का हूँ। आप भी 23 साल के 23 साल का छत्तीसगढ़ में, मतलब साथ ही बराबर। तो पहले में और अब में क्या बदलाव नजर आ रहा है बॉलीवुड में? पहले छत्तीसगढ़ी फिल्में का क्रेज बहुत था, अभी थोड़ा कम हो गया। लेकिन अभी एक फिल्म लगी थी, जैसे कि अमरीश नागेश का एक फिल्म आया था, ले सुबह के माया की कहानी, उसका टिकट तक नहीं मिल रहा था। अभी की बात है, ये 6-7 महीने पहले लगी थी। बीच में छत्तीसगढ़ में डाउन हो रहा था। तो मतलब अगर छत्तीसगढ़ में अच्छा कंटेंट दें, अच्छी फिल्में बनाए तो यहाँ के दर्शक देखते हैं, ऐसी बात नहीं। और ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि 3-4 महीने पहले लगी थी ले सुबह के माया कहानी, जो कि 100 दिन चली, और टिकट ना मिलना, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्में में भी भीड़ नहीं रहती। छत्तीसगढ़ में टिकट के लिए लड़ाई हो रही है, मतलब मायने रखता है। सही बात। बस आप अच्छी फिल्में बनाएं, अच्छा कंटेंट दें, पब्लिक को मनोरंजन। सबसे महत्वपूर्ण होती है कहानी क्या कह रही है, उसके साथ फिर डायरेक्टर और एक्टर लोग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। क्योंकि अगर अच्छी फिल्म रहेगी तो, और दूसरी बात सबसे मेन है, आपकी फिल्म कैसे भी रही, प्रमोशन बहुत मायने रखता है। कभी कभार फिल्में अच्छी रहती है तो प्रमोशन ठीक से नहीं होता, तो उस कारण भी फिल्में नहीं चलती। तो प्रमोशन, सही टाइमिंग और सही फिल्में, ये 3 जब हो जाती है तो फिल्म हिट होती है। फिर फिल्म को चलने से कोई रोक सकता, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस और मेरा मानना है। तो अच्छी फिल्में बनाएंगे तो चलेगी। आपको अभी इस वक्त बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग देख रहे होंगे, युवा लोग देख रहे होंगे, जो आने वाले समय में कुछ हॉलीवुड में और बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, एक्टिंग लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ आप गाइडेंस के तौर पर अगर दोगे कि कैसे वो इंडस्ट्री में आए, या क्या पढ़ाई करें, क्या पढ़ाई होती कुछ छत्तीसगढ़ के? सबसे पहले तो अगर पढ़ाई करें तो उसको रोकिएगा नहीं, क्योंकि पढ़ाई चलते रहने दीजिएगा। ये कुछ बच्चे हैं जो सोचते हैं कि एक्टिंग करेंगे, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते हैं, मतलब चीज़ें। तो पढ़ाई आप करते चलिए, भले आप कमज़ोर है लेकिन पढ़ाई कभी मत छोड़िएगा, करते चलिए। और एक्टिंग भी आपका साइड से आप करते रहिए। और अगर आपको मुकाम नहीं मिल रहा है, कोई मौका नहीं दे रहा है, तो आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन आपका फ़ोन। मैं हर बार इंटरव्यू में ही कहता हूँ नए युवा से, क्योंकि मैंने भी अपनी शुरुआत ऐसी की थी, जब मुझे कोई काम नहीं देता था या मेरी चीज़ें, तो मैं अपनी जो भड़ास है ना, वो फ़ोन के जरिए निकालता था, मोनोलॉग बना के। अब तो 4-5 फ्रेंड लोगों को मेंशन दीजिए, इंस्टाग्राम में लगाएंगे तो उनके में से 10-50 तो लोग देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा तो वो शेयर करेंगे। चीजें ऐसे ही वायरल होती हैं। जैसे मेरी फिल्म को मैंने 4 को शेयर किया, वो 4 को शेयर किया, हो सकता है आप यूट्यूबर ही बन जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने इसने फोन से ही एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से। तो कहीं ना कहीं तो शुरुआत करना बहुत जरूरी है। और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पहले तो ये सब रहते नहीं थे। पहले हर एक्टर क्या करता था, अपनी फोटो लेकर किसी डायरेक्टर के पास जाता था, सर ये मेरी फोटो है, मुझे बताइएगा सर। अब ऐसा सीन ही नहीं है, अब तो बॉक्स में डाल दिया जाता है। अब तो पूरी एक्टिंग, पूरा कैरेक्टर, लोग फोन से फिल्में बना ले रहे हैं, फोन से क्या क्या कर ले रहे हैं। तो आपके पास फोन है, और आज की टीमों के पास तो आईफोन की कमी चाहिए। घर भेज देंगे लेकिन आईफोन उनके पास रहते हैं। तो अच्छा कैमरा है आपके पास, तो वहीं से आप अपनी शुरुआत कीजिए। क्या पता आपका लक कौन क्या देख ले। तो कच्चा बादाम वाले भी नहीं सोच रहा था कि मेरा वीडियो ऐसा वायरल हो जाएगा। सही बात है। मैं भी नहीं सोचा था कि मैं मोनोलॉग बनाया था, हॉरर था वो, और वो मैं अपने दोस्तों को डराने के लिए बनाया था। तो उसको अनुपम भार्गव जी ने देखा, अभी उनका डेथ हो गया। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, उनकी कभी खलती है। तो उन्होंने देखा, बोला बेटा आजा मेरी फिल्म में रोल कर लो। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप प्रयास करते रहिए, और कहीं ना कहीं शुरुआत करना बहुत जरूरी। तो आपका सोशल मीडिया आपके पास है, तो वहाँ से आप चालू कीजिए। और अगर आपके आसपास थिएटर है, या आप बहुत इंटरेस्टेड है, तो आप दिल्ली जा सकते हैं, एनएचडी कर सकते हैं, एफटीआई कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं वहाँ से प्रोफेशनल रूप से, अगर आपको इसी चीज़ में आगे बढ़ना है। और इससे अगर आप रायपुर से हैं तो आप वहाँ के थिएटर ज्वाइन कर लीजिए, भिलाई से हैं तो भिलाई का कर सकते हैं। थिएटर आपको बहुत कुछ सिखाएगा, माध्यम देगा, दिशा देगा, बहुत से रास्ते खुलाते हैं, और आप एक अपने आप को प्रोफेशनल एक्टर में आप मानते हैं अगर आप थिएटर में समय देते हैं तो।
अच्छा, अब आखिरी पड़ाव पे आएंगे। छत्तीसगढ़ में हम हैं इस भिलाई में, जी और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, जी राजनीति का समय है, और शायद राजनीति ये की बात ना हो। नवंबर में 18 नवंबर में 17 और 9, 20 जिलों में 9 तारीख है, और 70 जिलों में। जी। तो इस पर आपको क्या लग रहा है, इस बार किसकी लहर? अब ये तो भविष्यवाणी फिर भी क्या लगता है कि किसका काम आप रमन सिंह जी मेरा का भी मानना काम ऐसा है कि हर इंसान की अपनी एक पसंद है, हर इंसान की अपनी एक सोच है। हम्म, किसी को बीजेपी को लगता है कि वो बहुत भरोसे वाले हैं, या फिर कांग्रेस को कोई ऐसा लगता है, कोई बीजेपी को वोट देता है तो कोई कांग्रेस को वोट देता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, अभी तो फिलहाल कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से स्थिति चल रही है तो शायद कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, कांग्रेस बाकी का। कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि किस्मत है वो है, लेकिन जिस तरह से स्थिति में देख रहा हूँ। लेकिन अभी बीच में एक पीएससी का एग्जाम के घोटाला घोटाला हुआ है। जो कि बहुत गलत है। हाँ, क्या होता है कि हर इंसान जो रहता है सबकी स्थिति अलग अलग रहती है। सही कोई 6,000 7,000 कमाता है, वो अपने बच्चों को उस पैसों में से पैसे बचा के सोचता है कि मेरा बेटा जो मैं कर रहा हूँ काम ना करके, सही बात, अगर मैं गुच्चू बेच रहा हूँ या मैं कहीं गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ, तो मेरा बच्चा ऐसा ना करे, सही बात। वो पीएससी के एग्जाम फाइट करे। और अगर बच्चा होशियार है तो वो लोग घर से पैसे बचा के उसको पढ़ाते लिखाते हैं। हाँ, और अभी ऐसा यहाँ दिखाया बीच में कि केस ऐसे कि जिनके ऑफिसर पहले ही हैं फील्ड में, पहले जैसे अधिकारी निगम हो में गए। है या फिर या बेटे नेताओं हाँ, के, कांग्रेस के तो बेटे। हाँ, तो उन लोग पहले से पीएससी के एग्जाम वो कर चुके हैं, तो जो लोग मेहनत करें उनका क्या होगा, सही, उनका सही उनका उनकी सुनने वाली कौन सी सरकार सही है ना। बात, सही बात। तो बहुत सोच समझ के आप लोग वोट दें, बहुत सोच समझ के अपने विधायकों को देख लें, पार्टी पर ना जाए, विधायक को देखें वो आप काम का है कि नहीं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो बाद में। अभी पहले पीएससी का जो विधायक। घोटाला हुआ, जो ये बहुत गलत है पीएससी घोटाला। सही बात। क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसमें काबिलियत होगी। सही बात है, सही बात है। और काबिलियत अगर खरीदी जा सकती है तो इनकी सुनने वाला कौन है। तो सरकार बहुत सोच समझ के आए, बहुत चीज़ें हम सोच के करें, तो जो कि पीएससी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर यही कोई भी अफसर बैठेगा तो ये हमारे समाज का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनमें काबिलियत है, भले वो गरीब घर से कैसे भी हो, काबिलियत को देखकर एग्ज़ाम की वो होनी चाहिए। और हर इंसान का एग्ज़ाम होना चाहिए, ये नहीं कि आप अफसर के बेटे तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आप घूस देकर आ गए या फिर आप किसी के परिचय सोच से आ गए, गलत है। ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और ये सिर्फ काबिलियत से ही किसी को जाना चाहिए। सही बात। तो बाकी किस्मत है, कौन सरकार क्या है देखते हैं। आप गूंज लाइव न्यूज़ में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you। और तो टाइम मेरा- दिया आपने, और तो आप लोग का आपने जाना अंशु चौबे जी के बारे में, और अपने जो उनकी जो मूवी है उनके किरदार के बारे में, वो पर्सनल जीवन में कैसे जीते हैं, उसके अलावा उनकी सोशल लाइफ कैसी है, क्या है, हर मुद्दे पे हम लोगों ने बात किया, हर विषय पे हम लोगों ने बात किया। आगे फिर कभी किसी और के साथ, किसी और एक्टर के साथ बैठेंगे इसी प्रकार से और बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए गूंज लाइव न्यूज़ में शिव सिंह को विदाई दीजिए, आगे फिर मुलाकात। जय जवाहर।